प्रिय दर्शकों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार विलंब हो रहा है, जिसके चलते आप दुखी रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सरल है लेकिन चमत्कारी है। 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन अपने घर में ही रहकर करना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं तो बच्चों की जो माँ है उसको मैं कहना चाहूँगा ये उपाय अपना बेटा या अपनी बेटी की जल्दी शादी के लिए जरूर करना है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आप शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे होते हो, आपकी तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती है। हर जगह से ना हो जाती है, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पितृ दोष लगा होता है, जिसकी वजह से शादी में देरी होती रहती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नजर लग जाती है, जिसको नजर दोष बोलते हैं। कुछ लोग इसको बंधन दोष भी बोलते हैं, तो वो उनके ऊपर बन जाता है, जिस वजह से शादी में लगातार विलंब होता रहता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के बुरे बुरे योग बन जाते हैं। जन्म कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में आ जाता है, जिस वजह से शादी में लगातार विलंब होता रहता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय से ये सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल समाप्त हो जाएं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन राहत मिलेगी। इन दोष की वजह से यदि शादी में देरी हो रही है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वो आपकी जरूर दूर हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मुझे पता चला है, कमेंट आए हैं, कॉल आई है कि गुरुजी कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे लेवल के नहीं हैं, हम करें तो करें क्या? कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, हमारे लेवल का रिश्ता नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिल रहा है जो हमारे बच्चों के मन को भा जाए और हमारे बच्चे खुशी खुशी वहां कर लें। तो ये बड़ी समस्या है। और इससे भी बड़ी समस्या एक और है, कुछ लोगों का कहना है कि रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं, लेवल का हो या फिर बिना लेवल का, मतलब आना ही बंद हो गए हैं, रिश्ते आने ही बंद हो गए हैं, बच्चों की उम्र ही इतनी हो गई है, रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं। तो समस्या कैसी भी हो, चिंता नहीं करना है, बस उपाय को ध्यान से सुन लेना है और इसको निर्जला एकादशी के दिन आपने कर देना है। इसका जो प्रभाव है आप खुद देख लेना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित रहता हूं। विवाह से रिलेटेड ज्यादातर जानकारियां मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूं, तो यदि आप हमसे जुड़ जाएंगे तो सारी जानकारी आपको आसानी से मिलती रहेंगी। प्रिय दर्शकों, साल 2025 में जो निर्जला एकादशी है वो 6 जून को बन रही है। इस दिन शुक्रवार है, तो ये उपाय आप सुबह के समय या शाम के समय किसी भी समय कर सकते हो। तुलसी माता का पौधा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर ये उपाय आपने करना है। अब क्या क्या सामग्री आपको लेनी है उसको ध्यान से सुन लीजिए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लेना है, मिट्टी का भी हो सकता है, आटे का भी तैयार कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो बत्ती है वो खड़ी बत्ती होनी चाहिए, गोल वाली बत्ती होनी चाहिए। शुद्ध देसी घी उसमें डाल लेना है, तो ये दीपक तैयार हो जाएगा। एक हल्दी की गांठ आपने लेनी है, बिल्कुल साफ सुथरी। एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली आपने डाल लेनी है, पानी डाल लेना है, उसका घोल तैयार कर लेना है। और एक कलावा यानी मूली का धागा जो हाथ को बांधा जाता है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें लेकर, नहा धो करके ये चीजें लेकर आपके आसपास जहां पर भी तुलसी माता का पौधा है, आपके घर में है तो वहां पर बैठ जाइए, और यदि घर में नहीं है, मंदिर में जाना है तो मंदिर में भी आप जा सकते हो।
तो तुलसी माता का पौधा जहां पर भी है आपके घर में या कहीं बाहर, वहां पर आपने ये सारी चीजें लेकर बैठ जाना है। और सबसे पहले जो घी का दीपक है उसको आपने जला देना है। और उसके बाद ये जो हल्दी की गांठ है इसको अपने हाथ में इस प्रकार से लेना है, उल्टे हाथ में, और दाहिने हाथ से ये जो अनामिका उंगली है, इसको अनामिका रिंग फिंगर बोलते हैं, ये सबसे छोटी उंगली, इसके पास वाली जो उंगली है, इस उंगली की सहायता से आपने इस हल्दी की गांठ पर सबसे ऊपरले भाग पर एक तिलक करना है। किसकी सहायता से? रोले की सहायता से, जो कटोरी में आपने भिगो रखी है। तो एक तिलक लगाना है और मन में महसूस करना है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में लगातार अड़चने बन रही हैं, तो ये उपाय करने से वो ग्रह दोष दूर हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। उसके बाद आपने दूसरा तिलक लगाना है। जो पहला तिलक लगाया है ठीक उसके थोड़ा सा नीचे आपने लगाना है और मन में क्या गुनगुनाना है, क्या महसूस करना है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे तुलसी माता, हे विष्णु भगवान, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष लगा हुआ है, कोई बंधन दोष बना हुआ है, तो वो ये उपाय करने से तुरंत दूर हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। उसके बाद आपने इसी उंगली की सहायता से तीसरा तिलक लगाना है। जो दूसरा तिलक आपने लगाया ठीक थोड़ा सा नीचे आपने तीसरा तिलक लगा देना है और मन में महसूस क्या करना है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे तुलसी माता, हे विष्णु भगवान, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर यदि पितृ दोष लगा हुआ है, यदि पितृ दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से शादी में अड़चने आ रही हैं, तो वो पितृ दोष ये उपाय करने से दूर हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। तो इस प्रकार से आपने 3 तिलक लगा देने हैं। उसके बाद इस हल्दी की गांठ के ऊपर आपने कलावा लपेटना है। अब कितनी बार लपेटना है? 3 बार लपेट देना है। ये कलावा आपने 3 बार हल्दी के गांठ के ऊपर लपेट देना है और उसके बाद हल्दी जो तुलसी माता का पौधा है वहां से थोड़ी सी मिट्टी हटानी है आपने और इस हल्दी की गांठ को मिट्टी के नीचे दबा देना है। यदि गमले में लगा है तो गमले में दबा दीजिए और यदि जमीन पर लगा है तुलसी माता का पौधा तो जमीन से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर वहां इसको दबा दीजिए। और एक मंत्र का जाप करना है आपने। कितनी बार? 108 बार। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र को 108 बार आपने बोलना है और हाथ जोड़ करके माँ तुलसी से, विष्णु भगवान से, परमपिता परमेश्वर से, श्री कृष्ण भगवान से आपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। प्रिय दर्शकों, बिल्कुल सरल उपाय है, अपने घर में ही रहकर करना है, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं आएगा, लेकिन प्रभावशाली इतना है, आप इसको करोगे ना तो खुद देखोगे कि हाँ वास्तव में ये उपाय करने से हमें फायदा हो रहा है। तो ये उपाय आपने जरूर कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाकर ये जानना चाहते हो कि शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी में देरी क्यों हो रही है, किस ग्रह की वजह से हो रही है और उसको दूर कैसे किया जाएगा, कुंडली के आधार पर विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हो और संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। क्योंकि ये वीडियो किसी जरूरतमंद के पास जाएगी, वो उपाय करेगा, उसको फायदा होगा, तो दुआ किसको देगा? वो आपको देगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।